ढाबों और होटलों पर मिलने वाली दाल माश फ्राई की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी के जो खाए उंगलियां चाटता रह जाए। अगर आपकी दाल माश घर पर ऐसी नहीं बनती, घुल जाती है या फिर उसके अंदर एक लेस आ जाती है या फिर उसके ऊपर तरी नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले मैंने एक पाव दाल ली है माश की, उसको मैंने पानी में भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। ये देखें, यहाँ पर दाल माश को भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम करके उबाल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर दाल को उबाल आ चुका है। इसके ऊपर जो सारी झाग आपने रिमूव कर लेनी है किसी भी स्ट्रेनर के साथ और फ्लेम को लो कर दें। इसे 10-15 मिनट के लिए पकने दें। यहाँ पर दाल माश को पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं दाल माश हमारी गल चुकी है। ज़्यादा आपने नहीं गलाना वरना ये सारी घुल जाएगी। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। दाल माश में याद रखिएगा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसे बारीक काट लिया, उसे शामिल कर देंगे। दाल माश के अंदर प्याज भी ज़्यादा नहीं जाएगा वरना आपकी दाल मीठी बनेगी। प्याज को हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है, गोल्डन नहीं करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तब तक आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपकी आपी हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लाती हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया है। अब 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे भी शामिल कर दिया है। टमाटर फ्रोज़न हो तो आप इनका पेस्ट बना लिया करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से हिला लेंगे। कवर करके 3-4 मिनट के लिए हम लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। अच्छा, कवर करके पकाने से जो मसाला है वो अच्छे से घुल जाता है। उसके बाद इसे भूनने में बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए मैंने कवर करके पकाया। अब हाई फ्लेम के ऊपर इसे भूनेंगे। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर मैंने मसाले को 2-3 मिनट के लिए भून लिया था। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ जाएगी और वो है दही। दही आपकी जो दाल माश के अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है उसको ख़त्म कर देगी और टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। अब दही के साथ भी 2-3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर भी आपने एक मेन काम करना है और वो ये है कि आपने हाफ़ जो तरी है मसाले के ऊपर से उतार लेनी है। क्यों उतारनी है, इसका क्या करना है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। अब बॉयल की हुई दाल माश हम इस मसाले में डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए माश की दाल के साथ मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं दाल को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस दाल के अंदर जो हमने दाल का स्टॉक बचाया था, स्टॉक का मतलब जिस पानी में हमने दाल को बॉयल किया था उस पानी को हम शामिल कर देंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। इसके बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। साबुत लंबी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और कवर कर देंगे। 3-4 मिनट के लिए दाल को हम इसी तरीके से दम लगा देंगे। फ्लेम को यहाँ पर आपने लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर दाल माश को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब कवर को हटा देंगे। आप देखें कि दाल माश के ऊपर अभी वो वाला रूप नहीं आया जो कि होटलों वाली दाल पर होता है। तो इस स्टेज पर हमने जो तरी अलग की थी उसे हम शामिल कर देंगे। अच्छे से दाल के अंदर मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त दाल की लुक आई है। खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही थी और टेस्ट भी बड़ा ही कमाल बना है। बिल्कुल होटलों जैसी खड़ी खड़ी दाल माश फ्राई हमारी रेडी हुई है। ये जो मैंने आपको दाल माश फ्राई का तरीका बताया ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने इस तरीके से एक दफ़ा दाल माश बना ली ना तो फिर आपने दुआएं देनी है अपनी आपी को इस रेसिपी के लिए जो कि मैं बहुत ज़्यादा सर्च करके ढूंढ कर लाई हूँ। चलें जी, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तंदूर की गर्म रोटियों, कच्चे प्याज और पुदीने वाले रायते के साथ आप इसे सर्व करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।